नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। इससे पहले वीडियो में हमने आपसे बात करी थी सिक्योर्ड और अनसिक्योर लोन के अंतर के बारे में। आज हम बात करेंगे अनसिक्योर के बारे में। जैसे कि आप भी समझते हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है अनसिक्योर ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा लोन जिसके लिए हम कोई भी अपनी बहुमूल्य चीज़ बैंक को गिरवी नहीं रख रहे हैं, और बैंक हमें जो लोन दे रहा है वो हमारे प्रोफाइल के ऊपर दे रहा है और हमारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के आधार पर दे रहा है। लेकिन हमें ये लोन मिलता कैसे है, हमें इसके ऑफ़र कैसे आते हैं? दोस्तों, ऑफ़र आते हैं क्योंकि बैंक हमें इसका ऑफ़र देता है। हमें बैंक लालच देता है कि आप हमसे लोन लीजिए। बैंक हमें लालच देगा, हम लोन लेंगे। बैंक को हम आने वाले टाइम पे जो उसकी टेन्योर होती है, समय, यानी कि जो रीपेमेंट करने का टाइम होता है, उस समय के अंतराल में हम उसको एक हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक 5 लाख का हमने लोन अप्लाई किया, हमारे पास 5 लाख का ऑफर था, हमने लोन अप्लाई किया तो उस पर दिखाया है कि हमें 12 का रेट मिलेगा। लेकिन जब हम उसे डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट हम देते हैं, अपलोड करते हैं, तो पता चलता है कि वो रेट 18, 19, 20 तक पहुंच जाता है। जब हम सारा प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास एक एजेंट का कॉल आता है कि सर नहीं, आपको लोन तो इतना ही मिलेगा, आपको 12 के रेट पे मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका 17-18 जाएगा। और आप इस चीज़ में खुश हो जाते हैं कि आपके पास जो ऑफ़र आया है वो 12 का आया है और एजेंट ने बोल दिया। लेकिन जब आपके पास फाइनल स्टेज आती है, सेंक्शन लेटर, या अगर मैं बात करूं जब आपका ऑटो डेबिट प्रोसेस होता है, तो जब उसमें रेट आपका फाइनल आ जाता है 17, 18, 19 जो भी है, वो आपको लोन प्रोसीड हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको लालच देने का पहला स्टेप है, प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर। दोस्तों, लोन कब ले, कहाँ से ले और क्यों ले? दोस्तों, लोन हमें जब ही लेना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा नीड हो, सिर्फ जब। दूसरा, कि लोन कहाँ से ले? दोस्तों, लोन हमें ज़्यादातर अगर बात करें तो बैंक से ही लेना चाहिए। एक ऐसा बैंक जिसका मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छा हो। दूसरा, अगर आप एनबीएफसी में जाना चाहते हैं तो एनबीएफसी जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, आरबीआई रजिस्टर्ड हो, और साथ ही साथ उसका मार्केट वैल्यू अच्छा हो। और तीसरा, कि हम लोन कैसे लें? दोस्तों, लोन लेने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप जो लोन ले रहे हैं क्या उसको रीपेमेंट टाइम पे कर पाएंगे। अगर कल की डेट में अगर आपकी जॉब चली जाती है, या अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, तो बैंक को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसकी रीपेमेंट कैसे करेंगे। बैंक को सिर्फ और सिर्फ आपके रीपेमेंट से मतलब है। तो जितना कोशिश हो आप लोन से अवॉइड करें, आप लोन को इग्नोर करें, और जब आपको नीड हो, लोन की बहुत ज़्यादा नीड हो, तभी आप लोन अप्लाई करें। अब लोन का जो परसेंटेज होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? दोस्तों, मान लीजिए एक कस्टमर है जो सैलरीड प्रोफाइल है, 1 लाख की, उनके अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए आ रहा है कंपनी से, और कंपनी भी उनकी एक अच्छी कंपनी है जो ए कैटेगरी में आ रही है। तो लोन का जो कैलकुलेशन होता है परसेंटेज का, वो 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, आपकी कंपनी कौन सी है, किस कैटेगरी में आ रही है। कैटेगरी होती है ABCD, किस कैटेगरी में आ रही है। दूसरा, आपकी सैलरी कितनी आ रही है अकाउंट में। और तीसरा, आप लोन कितना अप्लाई कर रहे हैं। अब बहुत से बैंक कहते हैं आपको 650 सिविल पर हम लोन कर देते हैं, लेकिन बहुत से बैंक आपको 740 पे भी रिजेक्ट करते हैं। तो कुछ बैंक ऐसे भी है जो आपको 630 पे भी लोन दे देंगे, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये है कि आपको 650 सिविल होना मैंडेटरी है। लेकिन जब इन लोगों के ऊपर प्रेशर होता है टारगेट का कि फाइल पंच करो, फाइल लॉगिन करो, डिस्पर्स करो, तो उस टाइम पे ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। अब आपकी
सैलरी 1 लाख रुपए हर महीने अकाउंट में आ रही है, आपको बैंक कहता है कि सर आपकी 50% जो आपकी सैलरी है यानी 50,000 तक की EMI का हम आपको लोन ऑफर कर सकते हैं। आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, 50,000 तक का कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले से 30,000 की EMI पे कर रहा हूँ। तो बैंक कहेगा कोई बात नहीं सर, 20,000 तक हम आपको लोन ऑफर कर सकते हैं, 20,000 की EMI है, ठीक है। आपने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं अप्लाई, आपको लोन मिल जाएगा 2 से 3 दिनों में, और उसको फिर रीपेमेंट कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपने 30,000 की जो EMI पहले से पे कर रहे हैं उसको आप पहले ख़त्म कर लें। कारण ये है कि अगर आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे और दूसरा लोन लेंगे, इन केस अगर कभी आपकी जॉब चली जाती है तो बैंक को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप EMI कहाँ से दे रहे हैं, आप बस EMI दो, बैंक ये कहेगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, लोन को अवॉइड करो। लोन लेना है आप सिर्फ और सिर्फ जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो, रजिस्टर्ड NBFC से ले। अगर बैंक से ले रहे हैं आप तो बैंक से आप सिर्फ और सिर्फ जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा सही हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, वैल्यू बहुत ज़्यादा, रेपुटेशन बैंक जैसे बोल सकते हैं, रेपुटेड बैंक, उससे ले। इसके अलावा आप किसी भी अन्य बैंक या NBFC से ना लें। लोन आप 50% तक आपकी जो इनकम है उसके आधार पर मिल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी जो इनकम है उसको 25% एज ए सेविंग के पर्पज़ से आप साइड रख दें। अनसिक्योर लोन, आप अपना डॉक्यूमेंट तो कुछ नहीं दे रहे ना, फ़ोटो कॉपी दे रहे हैं बस, लेकिन जब कल की डेट में आपके ऊपर दिक्कत आएगी तो वो अनसिक्योर लोन आपका सिक्योर में बदल जाएगा। दोस्तों कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो उसके लिए ऑटो डेबिट